आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भोपाल, इंदौर सहित 5 जिला अस्पतालों में बाजार दर से कम शुल्क में होगी एमआरआई जांच। राज्य सरकार जिला अस्पतालों में भी एमआरआई की सुविधा शुरू करने जा रही है। शुरू में इसके लिए 5 अस्पतालों को चुना गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन का अस्पताल शामिल है। अच्छी बात यह है कि इन अस्पतालों में बाजार दर से 75% कम शुल्क में एमआरआई जांच हो सकेगी। निजी सार्वजनिक भागीदारी पीपीपी से एमआरआई मशीनें लगाने के लिए स्वास्थ्य संचालनालय ने एजेंसी का चयन कर लिया है। 6 माह तैयारी में लगेंगे, यानी मई 2024 तक सुविधा मिलने लगेगी। सड़कों पर रहने वाले गोवंशों से मिलेगी निजात। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर छुट्टा घूमते गोवंशों को सुरक्षित रखने के लिए गौठानों ने निर्माण किया गया। इसके तहत प्रदेश में सबसे पहले भोपाल जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 3 गौठान बनाए जाएंगे। दोनों शहरों के बीच 300 किलोमीटर के दायरे में 3 गौठानों को विकसित किया जाएगा, जिनमें लगभग 100 गोवंश रखे जा सकेंगे। इनका निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिनके निर्माण से लेकर गोवंश के रखरखाव में राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पशुपालन विभाग का पूरा सहयोग रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे कनेक्शन। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले के प्रत्येक गांव में पहुंचने वाले यात्रियों में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। यात्रियों में अब तक 51 परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। इंदौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रभाव क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इंदौर में कोरोना केस मिलने के बाद एमपी सरकार सतर्क, कोविड-19 को लेकर आदेश जारी। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में टीटीडी की रणनीति, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट का पालन करते हुए व्यापक रूप से योजनाबद्ध तरीके से पहले की तरह संभावित रोगियों की जल्द पहचान और तुरंत इलाज की प्रक्रिया का पालन किए जाने के आदेश दिए गए। कोरोना के तुरंत नियंत्रण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर समेत सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। शिक्षा अधिकारी का स्कूलों को फरमान, बिना पूछे बच्चों को बनाया सेंटा क्लॉज तो होगी कार्यवाही। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी और सरकारी स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखकर क्रिसमस पर्व पर अभिभावकों के अनुमति के बिना स्कूली बच्चों को सांता क्लॉज बनाने को लेकर निर्देश जारी कर दिया। आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में क्रिसमस को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अभिभावकों की लिखित अनुमति के बिना बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाएगा। जनवरी में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू होने वाला है। 6 जनवरी से जिले के सभी बूथों पर बीएलओ बैठकर आवेदन लेंगे। 1 जनवरी 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। ये आवेदन मतदान केंद्रों पर बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। वोटर सर्विस पोर्टल पर वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। उज्जैन में जीतू पटवारी के समर्थकों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रवेश को लेकर धक्का मुक्की की। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा गेट से नंदी हॉल में घुसने का प्रयास किया। उनकी इस धक्का मुक्की में महाकाल मंदिर के गेट का कांच टूट गया। इस मामले में मंदिर प्रबंधन समिति ने महाकाल पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। मुजफ्फरपुर मुंबई के बीच चलेगी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन। मध्य प्रदेश के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज। रेल प्रशासन ने अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने और यात्रियों की सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर एलटीटी मुजफ्फरपुर के बीच 2-2 ट्रिप सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये गाड़ी पश्चिम मध्य रेल के सतना, कटनी, जबलपुर और इटारसी स्टेशनों पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 05281 मुजफ्फरपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 22 दिसंबर 2023 और 29 दिसंबर 2023 को मुजफ्फरपुर स्टेशन से 1 बजे स्थान करेगी। सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बरकरार। ग्वालियर में पारा 5.7 डिग्री पर। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं से प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां लगातार आ रही हवाओं से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश में सबसे कम 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर रहा। प्रदेश के 23 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। अब कॉलेजों में पदस्थ अतिथि विद्वान भी करा सकेंगे स्थानांतरण। 22 से 25 दिसंबर तक खुलेगी ट्रांसफर विंडो।
प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वान भी अब अपना तैनाती स्थान परिवर्तन करा सकेंगे। यह आदेश मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त की ओर से जारी किया गया। अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2023-24 के लिए द्वितीय चरण की समय सारणी के एक अकादमिक सत्र में एक बार फिर रिक्त होने की स्थिति में स्थान परिवर्तन की सुविधा दी गई। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश में कहा गया कि वर्तमान में कार्यरत अर्व एवं प्रदेश के मूल निवासी अतिथि विद्वान 15 दिसंबर को जारी समय सारणी के अनुसार 22 से 25 दिसंबर तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। रीवा लखनऊ राजमार्ग में बनेंगे अंडरपास, घाट की सड़कें सुधरेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सेफ्टी ऑडिट करवाया गया, जिसमें रीवा से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में ढेरों तकनीकी खामियां मिली, जो हादसों की वजह है। वर्तमान में जनवरी से नवंबर के बीच अकेले जबलपुर जिले में 232 सड़क दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग में हो चुकी है। इसमें 22 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सड़कों के निर्माण में खामी को चिन्हित करते उसमें ही सुधार करवाने की कवायद शुरू कर दी गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना का उल्लेख नहीं। संकल्प पत्र 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी है और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट भी। सरकार के संकल्प पत्र के बिंदुओं को धरातल पर उतारने का प्रारंभ कर दिया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3000 मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी की हर गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य से संकल्प पत्र के प्रत्येक बिंदु को समय सीमा के क्रियान्वयन करते हुए सरकार प्रतिबद्ध है। एविएशन सेक्टर की इस फील्ड में है रोजगार की बहार, भोपाल से कर लें इसका कोर्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का तीसरा विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। यह मध्य भारत का पहला प्रशिक्षण संस्थान है, जहां देश भर के लोग विमानन सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट प्रबंधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि मध्य भारत का पहला विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बनकर तैयार है। केंद्र सरकार से कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई है। एविएशन सेंटर में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भोपाल में ही ट्रेनिंग संभव हो सकेगी। सिंधी महिला पंचायत अब शादियों में फिजूल खर्ची रोकने का अभियान शुरू करेगी। संत हिरदाराम नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय सिंधी महिला पंचायत ने अपने स्थापना दिवस पर शादी ब्याह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकने के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। पंचायत इस संबंध में ऐसे परिवारों में पालकों से मुलाकात करेगी जहां आगामी सीजन में विवाह होने वाले हैं। पंचायत ने अपने स्थापना पर यह संकल्प लिया है। पंचायत की विशेष बैठक अध्यक्ष एवं शिक्षाविद किरण वाधवानी ने अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायत द्वारा अब चलाए गए सामाजिक अभियान की समीक्षा की गई। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास बनेगा लॉजिस्टिक पार्क, उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नजदीक ही लॉजिस्टिक पार्क भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने संभावनाएं देखना शुरू कर दिया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क बनाने के अंचल में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसमें उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क में कंपनियों के कार्यालय भी खुलेंगे। चुपके से बढ़ा दिए गए दूध के दाम, लोगों में नाराजगी, विरोध शुरू। जबलपुर में दूध के दाम फिर बढ़ा दिए गए। कई डेयरी संचालकों द्वारा चुपके से 2 रुपए तक दाम बढ़ा दिए गए और लोगों में नाराजगी है। इधर सामाजिक और उपभोक्ता संघ इसके विरोध में उतर आए। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जबलपुर में लाखों लीटर दूध होने के बाद भी अधिकांश बाहर भेज दिया जाता है और शेष व खराब क्वालिटी का दूध महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने दूध में हो रही मिलावट जांच बंद करने पर प्रशासनिक पर आड़े हाथे लिया। इंदौर में पहली बार बिजली की मांग 7000 मेगावाट के पार। सर्दियों में शहर में बिजली खपत कम हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मांग लगातार बढ़ रही है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में रबी सीजन की सिंचाई जोरदार होने पर बिजली की मांग सर्वोच्च स्तर पर दर्ज हुई। सोमवार और मंगलवार को अधिकतम बिजली मांग 7000 मेगावाट के पार रही। सोमवार को मांग 7022 मेगावाट दर्ज हुई। मंगलवार को मांग इस आंकड़े से भी कुछ ज्यादा रही। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र में करीब 14 लाख कृषि पंप चलायमान स्थिति में है। सीएम मोहन यादव का सख्त निर्देश, भूमि की रजिस्ट्री हुई तो नामांतरण पटवारी की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना क्षेत्र में ग्राम पेठोई का जनसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी भी भूमि की रजिस्ट्री हुई तो नामांतरण करना पटवारी की जिम्मेदारी है। यदि नामांतरण में देरी होती है तो पटवारी के साथ साथ कलेक्टर पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित में चलने वाली योजनाओं को भी बिना विलंब के जनता तक पहुंचाना कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट स्पर्धा में मेजबान टीम का दबदबा। भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ तथा मध्य प्रदेश कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संजीव कुमार सिंह स्मृति 34वीं सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के लिए मनजीत सिंह और विशाल दांगी ने स्वर्ण पदक जीते। मध्य प्रदेश ने तीसरे दिन तक स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में 17 पदक जीते। वहीं एसएसबी और ओडिशा में दबदबा कायम है।
इंदौर पहुंचे नीरज मंडलोई, बोले हमारी प्राथमिकता इंदौर। नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई इंदौर पहुंचे। नवनियुक्त प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने यहां प्रशासनिक अधिकारियों और शहर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ बैठक की। नीरज मंडलोई ने बैठक के बाद कहा कि 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर प्रवास पर आएंगे। इंदौर प्रवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक भी लेंगे, जिसमें इंदौर के विकास से जुड़ी कई बड़ी और दूरगामी योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। लॉ के विद्यार्थियों को राहत, एटीकेटी नहीं बनेगी अगली परीक्षा में रोड़ा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सालों से एटीकेटी परीक्षा पास करने की बाध्यता के नियम को शिथिल करने की मांग उठ रही है, खासतौर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तरफ से इस मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अमल शुरू कर दिया है। बल भवन भोपाल से कार्यवाही के संदर्भ में सवाल जवाब होते हुए प्रशासन ने सक्रियता जाहिर की। विद्यार्थियों को अब एटीकेटी की वजह से किसी भी सेमेस्टर में परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। अभी प्रथम तृतीय सेमेस्टर की एटीकेटी वाले विद्यार्थी 5वें और 6वें सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे। अब ऐसे विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिनकी एटीकेटी की परीक्षा भी अलग करवाने का प्रस्ताव बनाया गया। 32 साल का इंतजार खत्म में संघर्ष कर रहे हुकुमचंद मिल के मजदूरों को अब जाकर मिलेगा पैसा। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव शपथ लेने के बाद ही एक्शन मोड में है। वहीं आज उन्होंने हुकुमचंद मिल के 5,895 श्रमिकों और उनके परिजनों को 32 साल से अटके हुए पैसों के भुगतान पर साइन किए। शीघ्रता से कार्यक्रम आयोजित कर मिल श्रमिकों का भुगतान एक क्लिक से उनके खाते में भेज दिया जाएगा। दरअसल 12 दिसंबर 1991 को हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद मजदूरों की बकाया राशि को लेकर सामना करना पड़ा। 5,895 मजदूर से 2200 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई। इस दौरान कोर्ट में भी केस चला। लंबे संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान करने के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी के नाम बड़ी उपलब्धि बनी। NACA ग्रेड हासिल करने वाली एमपी की पहली व देश की सबसे युवा निजी यूनिवर्सिटी। देश के शैक्षणिक पटल पर अपनी जगह बना चुकी इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी की गिनती आज देश के प्रमुख प्राइवेट विश्वविद्यालयों में होती है। सेज यूनिवर्सिटी का एडवांस इंडस्ट्री रेडी एकेडमिक करिकुलम, प्रैक्टिकल अप्रोच एवं आधुनिक रिसर्च बेस्ड टीचिंग लर्निंग पद्धति शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। शिक्षा जगत से जुड़ी बुद्धिजीव वर्ग सेज यूनिवर्सिटी द्वारा एजुकेशन सेक्टर में किए जा रहे इनोवेशन की सदा प्रशंसा करता आ रहा है। सेज यूनिवर्सिटी को हाल ही में NACA ग्रेड का मान्यता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर हटाने को लेकर कांग्रेस विधायकों का धरना। कांग्रेस विधायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के बाहर विधायकों ने धरना दे दिया। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर ही सभी से तस्वीर ले ली गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन सहित पूरे विधायक मौजूद थे। मध्य प्रदेश विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। 30 मिनट के भाषण में 50 बार पीएम मोदी का जिक्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में गवर्नर ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत पड़े हैं। इससे यह साबित होता है कि लोगों का विश्वास प्रजातंत्र पर है, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि मतदाताओं को सरकार के कार्यों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर भरोसा है। बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अपने 30 मिनट के भाषण में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं का नाम करीब 50 बार लिया। गवर्नर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा लोगों के जीवन को बदलने का लक्ष्य सफल रहा और काफी अहम रहा।